ये चीज़ अभी डालिए, नहीं तो आपका पौधा डोरमेंट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट ईयर ही आप फ्लावरिंग ले पाएंगे। मोगरे का पौधा बिल्कुल मुरझा रहा है, कलियां नहीं बन रही हैं, बिल्कुल पौधा बेजान सा हो गया है, तो उसकी हर एक पत्ती को इस पानी से धो दीजिए। फिर आप देखिए, आप अपने मोगरे पर लगातार फ्लावरिंग ले पाएंगे। मोगरे के पौधे को डोरमेंसी में जाने से बचाने का ये बेस्ट नुस्खा है। अभी डोरमेंसी का टाइम भी नहीं हुआ है और आपके पौधे में फ्लावरिंग बंद हो चुकी है, तो आपको ये उपाय करना होगा जो मैं अभी आपको वीडियो में बता रही हूँ, और इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी 100% है। एक चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मोगरे का पौधा डोरमेंट हो चुका है, अब फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, देखिए मोगरे के अभी डोरमेंसी का टाइम नहीं आया है। ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है सभी पौधों में फ्लावरिंग लेने का। मोगरे में अभी लगातार फ्लावरिंग होगी, 15 नवंबर तक लगा लीजिए, मिड नवंबर तक। उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने मोगरा डोरमेंट रहेगा। मार्च में फिर इसे रेडी करके आप फ्लावरिंग लेना शुरू कर देंगे। तो मोगरे के पौधे पर अभी डोरमेंसी का टाइम नहीं है, अभी खाद दीजिए, आपका मोगरा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि लगातार बारिश के बाद आपके मोगरे का पौधा जो है वो कलियां निकालना बंद कर चुका है, या पौधा लगातार आप कह सकते हैं कि येलो होकर के सूख रहा है। देखिए मेरा जो पौधा है ये भी फ्लावरिंग करना बंद कर चुका था, लेकिन उसी खाद को पहले मैंने स्प्रे किया अपने पौधे पर, और फिर रिज़ल्ट आपके सामने है। जब भी न्यू शूट्स आएंगी तभी आप फ्लावरिंग ले सकते हो। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पुराने शूट्स या पुराने स्टेम पर फ्लावरिंग हो। तो हमें किस चीज़ के लिए उकसाना है कि मोगरे पर हम नई स्टेम ले पाए, यानी कि कैल्शियम और फॉस्फोरस युक्त खाद देना है। ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये जो खाद है, इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए ये है NPK, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इसकी एक मात्रा होती है NPK 19-19-19 या फिर NPK 20-20-20। इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर NPK 19-19-19 इस्तेमाल करती हूँ। इससे आपके पौधे को एक बैलेंस डाइट मिल जाता है, और ये बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है। यदि 8 इंच का कंटेनर है तो 1 चम्मच ये पाउडर लीजिए, 1 लीटर या आधे लीटर पानी में डालिए और बहुत अच्छे से अपने पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। बल्कि स्प्रे करते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि पत्तों पर अच्छे से शावर हो जाए। कभी कभी तो इसका रिज़ल्ट मैंने 3 से 4 दिनों में ही देखा है, और इसका इस्तेमाल आप हमेशा पूरे साल, सिर्फ डोरमेंसी छोड़ करके पूरे साल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि क्या ये पौधों को नुकसान पहुंचाएगा, हार्ड केमिकल है, नहीं, ये हार्श केमिकल बिल्कुल भी नहीं है। और ख़ासकर मोगरे के पौधे पर ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। बहुत सालों के एक्सपीरियंस में मैंने यूज़ किया है। बेहतर है कि इसे आप हमेशा स्प्रे करके दीजिए, इससे पत्तों को अच्छे से वॉश कर दीजिए, इससे आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। इसको रिपीट कब करना है, अभी आप 7 डेज़ पर रिपीट कर दीजिए, खासकर अभी के मौसम में। और यदि आपका पौधा बिल्कुल ग्रो ही नहीं कर रहा तो 1 चम्मच आप गमले पर भी दे सकते हैं, यानी सॉइल पर डालने के बाद ऊपर से पानी डाल दीजिए। दोनों ही तरीका आजमा सकते हैं। स्प्रे ज़रूर कीजिए, बचे हुए पानी को आप गमले में डाल दीजिए। रिज़ल्ट बेहतरीन होगा 3 से 4 दिनों में। इसको आप 7 डेज़ पर अभी रिपीट कीजिए और इसका आप रिज़ल्ट देखिए। यहाँ पर जो कली बन रही है, ये इस्तेमाल करने के 3 से 4 दिनों के बाद का ही रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एकदम वो पौधा जो बिल्कुल भी आपको लगता है ये कुछ कर ही नहीं रहा, कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रही, इस पर इसका इस्तेमाल करके देखिए, रिज़ल्ट बेहतरीन मिलेगा। इसके साथ ही कुछ और बातें समझ लीजिए कि मोगरे को धूप की ज़रूरत होती है। 5 से 6 घंटे अच्छे धूप में रखिए। यदि सॉइल में आपने गुड़ाई नहीं किया है तो गुड़ाई ज़रूर कर दीजिए। अब ये जो दूसरी चीज़ है, ये आपको अभी देना है, फिर 10 दिनों के बाद देना है, यानी कि मंथ में 3 बार दे सकते हैं, 10-10 डेज़ के गैप पर। और ये है मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र। या तो इसे आप पाउडर फॉर्म में डायरेक्टली गमले में डाल दीजिए, या फिर इसका लिक्विड बना करके दीजिए। 1 चम्मच लीजिए, 1 लीटर पानी में डालिए, इसको छोड़ दीजिए रात भर कम से कम उस पानी में इसको भिगो करके। इससे ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, और वो जो पानी है नेक्स्ट डे गमले में इस्तेमाल कीजिए। पानी की क्वांटिटी आप अपने गमले के अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन ये जो पाउडर है ये इतना काफ़ी होगा एक 8 से 10 इंच के कंटेनर के लिए। इसका भी रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है, और इसका इस्तेमाल आप अपने सभी फ्लावरिंग वाले प्लांट पर कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि यदि मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र आपके पास नहीं है तो आप घर में
सरसों से किस तरीके से बना सकते हैं ये भी मैं बता देती हूँ। देखिए, आपके घर में यदि ये राई के दाने पड़े हैं, येलो वाली राई ले लें या नहीं है तो ब्लैक वाली भी ले सकते हैं। 1 चम्मच ही एक गमले पर हिसाब लगाइए, उसे पीस लीजिए। पीसने के बाद कम से कम 48 घंटे के लिए इसे पानी में भिगो करके रखिए। इसके पीछे मकसद ये है कि इसमें से जो ऑयल निकलता है वो यदि फर्मेंट नहीं होगा और डायरेक्टली आपने सॉइल में डाल दिया तो कई बार फंगस लगने के भी चांसेस होते हैं। जब ये 48 घंटे में अच्छे से ये फर्मेंट हो जाए, फिर जब आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल वाटर मिला लीजिए या फिर डायरेक्टली आप उसी पानी में जो आपको यूज़ करना है 1 लीटर पानी में 1 चम्मच का हिसाब लगा करके डायरेक्टली 48 घंटे के लिए रख दीजिए। मैंने अलग से पहले फर्मेंट कर लिया है, फिर इसमें मिला लिया है। अब यहाँ पे प्रिकॉशनरी तौर पर क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे, गाढ़ी घोल को नीचे ही रहने देना है, नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ ऊपर की जो बहुत पतली सी घोल है उसका ही इस्तेमाल करना है। ये उन सूरत में मैं आपको बता रही हूँ कि यदि मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र आपके पास नहीं है तो ये उसका सब्स्टिट्यूट है, ऐसे इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा कि जो सॉइल है उसको बहुत तरीके का भोजन एक साथ मिलता है और जो रूट्स हैं वो फैलती हैं बरसातों में, क्योंकि आपको पता है पानी ओवरफ्लो होने से मिट्टी के अंदर की जितनी गुणवत्ता है वो ख़त्म हो जाती है, तो ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल जैसा मैंने बताया मंथ में 3 बार कर सकते हैं। अब आप इसे गमले में डाल दीजिए। बहुत ही आसान सा उपाय है और इसको कर करके आप इसको करने के बाद आप देखेंगे मोगरे के पौधे पर लगातार फ्लावरिंग हो रही है अभी आने वाले 1 से 2 महीने के लिए। अब जो लोग ये कहते हैं कि फूल कलियां बनने के बाद सूख कर गिर जाती हैं, ऐसा तभी होगा जब आपके पौधे पर न्यूट्रिशन की कमी है या पौधा अंडर वाटर हो रहा है। कई बार मिट्टी बहुत ड्राई हो जाती है तो ऐसे में भी कलियां येलो होकर के गिर जाती हैं। तो एक बैलेंस डाइट ज़रूर दीजिए, क्योंकि मोगरा एक आप यूँ कह सकते हैं रिच फर्टिलाइज़र मांगता है। एक ऐसा पौधा है जिसको कि हेवी फूड की ज़रूरत पड़ती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।